आवाज़ सुन रही माँ और बहनें, साथियों, काफ़ी विस्तार से हमारे प्रमुख जी ने बताया। आज ठंड है और सबको ठंड लग रही है, काफ़ी बातें। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की आदत नहीं। मैं तो खास तौर से हिंदू भाइयों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे दिल्ली की सरकार 2 बन गई, एक 14 में, एक 19 में, उस सरकार के जो वायदे हों और योगी जी की सरकार का जो भी वायदा हो, मेरे ख्याल से इनने 10% वायदे पूरे नहीं किए, ज़्यादातर। और अगर किए हो तो कोई खड़ा होकर बता दे। और यही बात, ये आप फिर से अजीब अजीब बातें, आज पेपर पूरा भरा पड़ा है घोषणाओं से। रोज घोषणाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार। आज तो मोदी जी ने दिल्ली से शुरू कर दिए किसान सम्मान निधि के 4,000 रुपए देने। अभी पिछली की किस्तें नहीं मिली हैं, अभी तक 2-2 किस्तें मिली, कुल 3 किस्तें, 4 किस्तें, 5 किस्तें, इस तरीके से। यानी कोई हिसाब किताब भी नहीं है बंटवारे का। बंटवारा सरकार तो ऐसे करती है, सबको एक साथ बांटती है, ये थोड़े किसी का छूट गया और किसी का। बात एक किसान सम्मान निधि की नहीं, यानी कोई भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। वादे कैसे थे? चाहे किसानों की इनकम दूनी करने की बात 18 तक हो और 22 तक 4 गुनी, और 22 के दिन रह गए हैं, आज हो गई 13 दिन रह गए। 13 दिन में कैसे करके चौकनी होगी? ईमानदारी की बात कही, बोले भ्रष्टाचार सरकार होगी, वो भी नहीं। बोले 15 लाख रुपए खाते भेजेंगे और सब लोग खाते खुलवा लें। खाते खुल गए और वैसे के वैसे ही पड़े हुए। तो बहुत सारी बातें कही। राम राज्य जैसी सरकार देने का वादा किया, कहीं कुछ नहीं। थानों में देखो तो दलाल बैठे, तहसील में देखो तो दलाल बैठे, केवल यही काम। और इस सब के पीछे महंगाई दूनी कर दी। महंगाई दुगनी, आमदनी आधी। क्या गुना अंतर हुआ बताओ? अगर आमदनी पूरी रहती और महंगाई दुगनी हो जाती तो आधी बात, यानी ये तो 4 गुना अंतर पड़ेगा। और 4 गुना अंतर जो महंगाई का पड़ गया है, उससे कोई ये सब लोग ये नहीं महसूस कर रहे कि ये खर्चा बोझ लग रहा है। आए कहां से खर्च जब आमदनी नहीं होगी? तो लोग गरीब हो जाएंगे। और ये सरकार सबको गरीब करना चाहती है, हम ये बात कहने आए। और हमारे पास लिखी पड़ी बात है, इसमें एक किताब का फोटो। इनके एक नेता थे संघ के सरसंघ चालक, उनने आज से कई साल पहले कहा था, लिखा है अपनी किताब में, उन्हीं ने अपने आप से लिखी। उसमें लिखा है कि अगर कभी सत्ता हाथ लग जाए तो अपने 4-6 विश्वस्त बड़े लोगों को, देश की संपत्ति, देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान, देश की जमीनें, देश के जंगल, देश की खाने, उनके हाथ में सौंप दें, अपने विश्वस्त बड़े लोगों के हाथ में, और 95% जनता को भिखारी बना दें। अगर ऐसा कर लिया तो 7 जन्मों तक सरकार रहेगी। और ये सरकार यही सोच रही 7 जन्मों तक उनकी बात सही है गलत है? वैसे बात तो सही है, उनने सबके हाथ में कटोरा ना दिखाई पड़ता हो, लेकिन सबको गल्ला एक तरीके से दे के खाना सिखा दिया, काम खत्म। और जो खाएगा वो अंधेरे में जाएगा। लेकिन सरकार का इसलिए खाने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन ये करना क्या चाहते हैं विषय ये है। अरे ये बजाय गल्ले के ये पैसे जमा भी कर सकते थे उनके खातों में, और बहुत से मामलों में खातों में पैसे जमा होते हैं, लेकिन ये नहीं। इन्हें तो लोगों को गरीब करना है और दिखाना भी है। जैसे नरई गांव में कोई गरीब बेचारा हो, तना गरीब, सबसे बड़ा गरीब, उसके आप 2 झापड़ मारते हैं तो वो चाहे तिलमिलाए कितना ही, लेकिन बदला लेने की नहीं सोच सकता। लेगा बदला क्योंकि वो गरीब है। उसकी नजरों में, आंखों में हर समय अपना भूखा परिवार दिखाई पड़ता है, अपना नंगा परिवार दिखाई पड़ता है।
इसलिए वो कभी भी बदला नहीं ले सकता। तो साथियों, इस सरकार का भगवान मालिक है। मैं यही बात सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि इन्हें हटाना बहुत आवश्यक है। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो सड़क सीसी कहीं बन गई हो तो बन गई होगी। इसके अलावा कोई बड़ा स्कूल बनवा दिया हो, बड़ा पुल बनवा दिया हो, 1-2-4 करोड़ का कोई काम कहीं पूरे नवाबगंज में देखा हो तो कोई बता दे। और जब हम लोगों की सरकार थी तो 7 बड़े पुल बनवाने, दोहा का पुल, जिगनिया भगवतपुर का पुल, नरई का पुल, सुनौर का बड़े बड़े पुल, और 7 पुल बनवाए। पंडरी का पुल, धावी खेड़ा का पुल, और एक वो ढकिया खैरुद्दीन का पुल, बड़े बड़े पुल बनवाए। स्कूल बनवाए 7 दर्जन, इंटर कॉलेज से लेके हायर सेकेंडरी और डिग्री कॉलेज तक बनवाया। जैसे मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हर आदमी को जो पैदा होता है वो मरता है। लोग मरने के बाद वो लोग याद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एमएलए एमपी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कौन सा बड़ा काम है जो जागीर का एक जरूर कहना चाहिए पुल बन रहा है, वो भी वहां के लोगों को, जो जागीर के, वो तो पिछला सैंक्शन है उसका, अमीन नगर का, अमीन नगर के लोगों ने वोट नहीं डाले तो चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया और सरकार को आदेश दिया कि वहां पुल बनवाए। वोट नहीं डाले इस बार 17 के चुनाव में, तो एक वो पुल, वो भी चुनाव आयोग के कारण मर गया। मैं जैसे एक बात कहूं कि यहाँ के एमएलए एमपी बहुत सारे रहे, उनका कौन सा ऐसा प्रतिष्ठान बना हुआ है जिसे देख के आप उनके बाद में कहो कि ये चीज फला एमपी ने और फला एमएलए बनवाई। बताओ मतलब आप ही सबसे पुराने दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, जबकि एमएलए एमपीओ गिनती नहीं कितने बने होंगे। और मेरा कहना है, अगर आप चीनी मिल देखो कहोगे हाँ साहब ये भगवत ने बनवा दिया, डिग्री कॉलेज देखो कहोगे भगवत ने बनवा दिया, ये मंडी देखो कहोगे भगवत ने बनवा दिया, भतपुरा में गांव में जो डिग्री कॉलेज बनने आए वो कहोगे, 7 दर्जन अभी पिछली बार में इंटर कॉलेज और हायर सेकेंडरी बनवाया वो सब दिखाई पड़ा। अलैया टाटा हियर से पास में वहां पे एक इंटर कॉलेज बनवाया। जो जागीर का हाई स्कूल आपके सामने जो जागीर है बहुत थोड़ी सी दूर पे, मोहम्मदपुर बगुचिया में है, प्यार जागीर में है, बरौर में है, सेतल टांडा में है, सेतल में इंटर कॉलेज है लड़कियों का, और उसमें पंडरी समीप बरौर में एक हायर सेकेंडरी स्कूल बना खड़ा हुआ है खेरे पे। तो ऐसे बहुत सारे, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कहेंगे कि जैसे एक जीटीआई बनवाई सेथल में खड़ी है, 35 करोड़ की लागत की बिल्डिंग खड़ी हुई है जीटीआई की, और इस सरकार ने एक मास्टर नहीं भेजा इतने स्कूलों जो मैंने गिनवाए। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि गांव के लोगों के बेटे बेटियों से शिक्षा दूर करना चाहते हैं ये लोग, नहीं तो मास्टर भेज देते। 5 साल से खाली विद्यालय बने खड़े हुए, लेकिन एक मास्टर नहीं भेजा। तो इस सरकार के बारे में ये भी चिंता करनी पड़ेगी कि ये हमारे बेटे बेटियों को पढ़ने नहीं देना चाहते। और वैसे भी साथियों, गांव की बात हो, स्कूल की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, ये सब तब होते हैं जब जनप्रतिनिधि के दिल में बेटे और बेटियों के प्रति जागरूकता होती है, उनके मन में दर्द होता है कि हमारे नवाबगंज के बेटे और बेटी पढ़ रहे। और पढ़ने लिखने की जहां तक बात है तो जादूगर और हमारे डॉक्टर मुस्ताक भाई बैठे, इनसे पूछे कि नवाबगंज यानी इस नवाबगंज के अंदर, इस मंडल में नहीं कई मंडलों में सबसे ज्यादा अगर डॉक्टर है तो नवाबगंज के अंदर है, इंजीनियर है तो नवाबगंज के अंदर है, आईएएस पीसीएस पीसीएस जेएनई जजेस बड़े बड़े अधिकारी बनाने का काम नवाबगंज ने किया है। और ये और किसी ने नहीं, जो हम हमारे साथी लोग कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं, उन लोगों की सोच बेटी बेटियों को पढ़ाने लिखाने और ऊंचाइयों पर पहुंचाने की सोच हम लोगों की रही। और इसलिए भी नहीं, जिस परिवार का बेटा और बेटी पढ़ जाता है, जिस गांव का बेटा बेटी पढ़ जाता है, तो परिवार तो बड़ा होता ही है, उसका मान सम्मान बढ़ता है, और गांव का भी मान सम्मान तब बढ़ता है जब वहां पर कोई एक अच्छा बेटा बेटी कहना चाहिए पढ़ते उस गांव का नाम ऊंचा करने का काम करता है। लेकिन इन लोगों के मन में नहीं है। और इनके मन में हो कैसे, जब सत्ता के सबसे बड़े
कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कोई है ही नहीं बेटी बेटा, तो इन लोगों के मन में दर्द कहाँ से पैदा हो बेटी बेटी के बारे में, इनके विचार कैसे बने। वो तो एक कहावत है, जिसके ना जाए विवाही वो क्या जाने पीर पर आई, तो ये सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके की ये सरकार है, कोई मतलब नहीं किसी से, केवल सत्ता करनी है और मौज मारनी है। मेरा तो साथियों कहना है, आप अगर पिछले मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव की बात करें तो बहुत सारे काम सब लोगों को जानकारी है। और जैसे नहर की आबादी खत्म करने का काम, और किसी को क्यों नहीं याद आया, क्योंकि लोगों को किसानों से मतलब ही नहीं है, किसानों के दर्द से मतलब नहीं है। किसान किस स्थिति में गांव में किसानी कर रहा है, कैसे रोटी मिल रही, इस संबंध में कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव वो बात जानते थे और उन्हें आबादी खत्म कर दी। बेटे बेटियों के लिए लैपटॉप, कन्या विद्याधन और सबसे बड़ी कुछ काम तो ऐसे हैं जिनका कोई मिसाल ही नहीं है, शान ही नहीं है। जैसे 100 नंबर जब से आई तब से राहजनी, लूट, डकैती खत्म हो गई नहीं, बताओ। लेकिन इस सरकार को उन गाड़ियों को सही नहीं करवा मिला, डीजल नहीं दे रहे हैं। अब पहले हर 5-7 किलोमीटर पे गाड़ी दिखाई पड़ जाती थी रात को, और उसमें लाल बत्ती और नीली बत्ती जलती रहती थी। डकैती, चोरी सब खत्म हो गई। 102 नंबर जो एम्बुलेंस के नाम पर चलती है, किसी भी गरीब के परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, 102 दवा और घर के दरवाजे पर 15 मिनट में एम्बुलेंस खड़ी। और वही एम्बुलेंस दिल्ली जाना पड़े तो फ्री में ले जाती सरकार के उसमें, और बरेली में सही हो रही है तो कोई बात नहीं। ऐसे ही ट्यूबवेल की सिंचाई खत्म, आबादी खत्म कर दी सरकार की बिजली, और किसान भरा करना चाहिए अपना खेत। कितनी स्पेशल बात है। तो ऐसे बहुत सारे काम अखिलेश यादव ने किए। यहाँ मेरा तो कहना है, भगवत आपके सामने खड़ा है, भगवत 18 साल 3 महीने एमएलए रहा, छोटेलाल गंगवार साहब 5.5 साल रहे, और 5 साल ये इन्हें हो गए, 2 साल करीबन वो रही कहना चाहिए राष्ट्रपति शासन रहा उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एमएलए और भी रहे, किसी का कोई काम देखें, यहाँ 5 साल का इनका देख लें जो आज नहीं है, और भगवत के भी। मैं पूछना चाहूंगा, कोई घोटिया बताओ छोटी से छोटी जिसमें स्कूल ना हो, जिसमें बिजली ना हो, जिसमें सड़क ना हो, जिसमें पानी पीने की सब नल ना हो, या और बहुत सारी चीजें। किसी ने कुछ कहा हो, सीसी तो इतनी डलवाई अपनी पिछली सरकार में कि कम से कम इस नवाब में पड़ी होगी 30-40 करोड़ रुपए की सीसी, 30-40 करोड़ रुपए की, और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि करीबन 55-60 गांव तो केवल जनेश्वर मिश्र और लोहिया ग्राम थे, उन गांव में तो सब पड़ेगी। विधायक निधि एक समग्र विकास ग्राम चला था, उसमें पड़ी पूरे गांव में। लेकिन इस सरकार में कई विधायक निधि के जो 7.5 करोड़ रुपए, सांसद निधि के 25 करोड़ रुपए, वो कहीं दिखाई पड़े हो? कोई बता दे, बताए कोई कहना चाहिए कि सांसद निधि से काम हुआ हो या विधायक निधि से काम हुआ हो? कहीं नहीं, इक्का दुक्का काम हो गया, पता नहीं कहाँ किसे पैसा दिया, कोई पता नहीं। तो साथियों, ये लोग तो ऐसे हैं जैसे पूरे विश्व के अंदर कोरोना से पूरा संसार जूझ रहा था। एक तरफ दूसरी सरकारें वहां बेड, वेंटिलेटर, दवाइयां, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही थी, और अपने प्रधानमंत्री ताली और थाली बजा के कोरोना भगाने का काम कर रहे थे। कितनी मूर्खता भरी बात है, कितनी मूर्खता भरी बात है। तो ऐसे काम जहां हो, लेकिन वैसी पब्लिक की समझ में नहीं आती। अभी हमसे पहले के वक्ता कह रहे थे कि आज भी मोदी का भूत नहीं उतरा है हमारे हिंदुओं में। उनने समझा दिया कि 18% मुसलमान 80% हिंदुओं को भगा सकते हो हिंदुस्तान से। बड़े दिलचस्प कहना चाहिए बातें करते हैं, तो इन सब बातों को सोचना पड़ेगा। और कोरोना में एक और बहुत बड़ी बात हुई, शायद हम लोग भूल गए, जानकारी सबको है, 50,000 करोड़ रुपया इस देश के लोगों ने कोरोना में इसलिए इकट्ठा प्रधानमंत्री जी के पास कर दिया कि वो जो बीमार हो, गरीब मरीज, उसकी सेवा हो, पूरी तरीके से उसका इलाज हो और वो सही हो।
एक तरफ इस देश की संस्कृति ऐसी कि आज भी लोगों के मन में दर्द देशवासियों के प्रति है, और 50,000 करोड़ रुपए इकट्ठा पीएम फंड में कर दिया। लेकिन बड़ी अजीब बात है, प्रधानमंत्री ने केवल 8 दिन के अंदर लोकसभा बुलाई और एक अध्यादेश जारी कर दिया कि इस पैसे की कोई सूचना आरटीआई के माध्यम से, जन सूचना के अधिकार के तहत कोई इसका हिसाब किताब नहीं लेगा। जब पब्लिक का पैसा प्रधानमंत्री के खाते में, हिसाब किताब देने में क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने खाते का ऐसा नंबर दिया जो उनके ट्रस्ट का नंबर था, और वो ट्रस्ट उनका अपना है, और 50,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के खाते में पहुंच गया, और उससे अब इस देश के देने वालों को या बीमार आदमी को कोई मतलब नहीं साथियों। तो ये बड़ी विडंबनाएं हैं इस देश की, यहाँ के नेताओं की और यहाँ के मतदाताओं की। मतदाता फिर भी नहीं सोचता, उसके दिमाग में आज भी हिंदू मुसलमान की बात भरी हुई है, धर्म की बात घुसी हुई है। उसे नहीं मतलब रोटी मिले ना मिले। किसानों की आमदनी आज 1200 रुपए क्विंटल धान बिक रहा है, चाहे वो 600 रुपए क्विंटल रह जाए, चाहे खाद 400 रुपए से लेके आज 1400 रुपए हो गई, डीजल